सो गाइस क्या WWE रॉ में हमें जो ब्लड लाइन के अंदर बीटर एंगल है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और क्या दी ऊसोस रोमन रेंज और जेका फाटू को धोखा दे देंगे या फिर जो जेका फाटू है फिर से रोमन रेंज को टर्न ले लेंगे? क्या हमें ये चीज़ बहुत जल्दी होती हुई नज़र आने वाली है? Acknowledge me! सो गाइस अपनी सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर से। तो ड्रू मैकइंटायर लास्ट टाइम में रेसलमेनिया 42 में नजर आए थे, उसके बाद से वो नजर नहीं आए जब वो जेको फाटू के साथ उनका अनसेक्शन मैच था और उस मैच को हारने के बाद से ड्रू मैकइंटायर हमको WWE में नजर नहीं आए। उनके रिटर्न्स के काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। और गाइस मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन है वो दोनों अब रेसलमेनिया 42 के बाद से गायब है, तो उनका पॉसिबिलिटी जो रिटर्न्स हमको देखने को मिल सकता है वो समरस्लैम से पहले देखने को मिल सकता है। अब रैंडी ऑर्टन के रिटर्न्स के बारे में तो पॉजिटिव न्यूज़ है, उनका देखने को मिल सकता है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि वो समरस्लैम से पहले वापस आ जाएंगे और कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि वो समरस्लैम मिस करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स में भी पता लगा कि जो ड्रू मैकइंटायर है वो रेसलमेनिया 42 के बाद स्कॉटलैंड चले गए थे अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए। तो रिपोर्ट में भी पता लगा कि उन्होंने सीक्रेटली एक दूसरी मूवी की शूटिंग भी कंप्लीट कर लिया है। और ड्रू मैकइंटायर अभी भी हॉलीवुड में मतलब अपने मूवी प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं। और ड्रू मैकइंटायर के एजेंट्स के थ्रू पता लगा था कि ड्रू मैकइंटायर की जो अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो WWE ही है। मतलब ड्रू मैकइंटायर बेशक हॉलीवुड में मतलब अपनी मूवीज़ प्रोजेक्ट में जितना मर्जी बिजी हो जाए, लेकिन उनकी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो WWE ही रहेगी। और ड्रू मैकइंटायर के एजेंट्स ने बात खुद रिवील करी कि WWE ने उनको अलाउ करा था, WWE ने उनका शेड्यूल एडजस्ट करा था कि वो रेसलमेनिया 42 के बाद अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा सके। तो ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न्स के ऊपर अभी मिक्स्ड बातें चल रही है कि वो समरस्लैम से पहले रिटर्न्स कर सकते हैं, फिर समरस्लैम मिस भी कर सकते हैं। तो अभी उसको लेके कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो ड्रू मैकइंटायर है वो हमको समरस्लैम से पहले WWE में रिटर्न्स करते हुए नजर आ जाए। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो जुड़े द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में बोला, अब आपको पता है कि एजे स्टाइल्स का खुद का पॉडकास्ट है द फिनोमिनल रिट्रो करके। तो एजे स्टाइल्स ने खुद के पॉडकास्ट में उनके WWE डेब्यू को लेके एक सीक्रेट था जो एजे स्टाइल्स ने रिवील करा। अब आपको पता है कि रॉयल रंबल 2016 में हमने एजे स्टाइल्स का WWE डेब्यू देखा था और उस टाइम में काफ़ी सारे फैंस जो थे वो चाहते थे कि एजे स्टाइल्स WWE में आ जाए। और फैंस और रिपोर्टर्स को बिल्कुल नहीं पता था कि एजे स्टाइल्स 2016 की रॉयल रंबल में अपना WWE डेब्यू करने वाले। एजे स्टाइल्स ने यह बताया कि WWE ने उनके डेब्यू की प्लानिंग बहुत अच्छे से करी थी। रॉयल रंबल से पहले जो मतलब WWE की एजे स्टाइल्स का ऑफिशियल मीटिंग हुई थी उसमें भी एजे स्टाइल्स मौजूद थे। और रॉयल रंबल जो 2016 की थी वो हमको ऑरलैंडो में देखने को मिली थी, लेकिन जो एजे स्टाइल है वो टेम्पा की एयरपोर्ट पे उतरे थे और फिर वहाँ से वो एक कार के थ्रू रॉयल रंबल वाले वेन्यू तक आए थे। मतलब जो रॉयल रंबल है 2016 की वो हमको ऑरलैंडो में देखने को मिली थी, लेकिन जो एजे स्टाइल है वो टेम्पा वाले एयरपोर्ट में उतर के जो रॉयल रंबल वेन्यू है वहाँ तक आए थे ताकि जो फैंस है वो उन्हें ना देख सके और जो रिपोर्टर्स है वो भी उन्हें ना देख सके। और एजे स्टाइल्स ने एक बात भी अपने इंटरव्यू में रिवील की, उन्होंने कहा कि जब पहले उनकी रॉयल रंबल डेब्यू को लेकर WWE के साथ ऑफिशियल मीटिंग हुई थी तब उस टाइम में काफ़ी सारे सुपरस्टार और काफ़ी सारे WWE के स्टाफ मेंबर्स को ये बात पता लगी थी कि मेरा जो रॉयल रंबल 2016 उसमें डेब्यू होने वाला, लेकिन किसी ने भी ये बात फैंस को या फिर मीडिया में लीक नहीं करी। उन्होंने भी इस बात को सीक्रेटली ही रखा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो एजे स्टाइल्स का रॉयल रंबल डेब्यू था वो आज का सबसे लेजेंडरी डेब्यू में से एक माना जाता है आज के टाइम पे। अब वैसे एजे स्टाइल्स रिटायर हो गए हैं बट स्टिल उनका जो डेब्यू था रॉयल रंबल में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आपके इस बारे में क्या थॉट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़े द ब्लड लाइन से। तो रोमन रेंज के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद से जो है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है WWE में वापस से शुरू हो गई है। और पिछले कुछ टाइम में हमने ब्लड लाइन के अंदर थोड़ी बहुत दरारें भी देखी है। एक तो वो वाली दरार है कि जो जेकब फाटू है वो तो रोमन रेंज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ऊसोस को कुछ समझ ही नहीं रहे। मतलब जे ऊस और जिमी ऊस के साथ वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसे वो रोमन रेंज याद कर रहे हैं। आपको पता है कि रोमन रेंज के तो हर ऑर्डर्स मानते हैं जेकब फाटू, लेकिन ऊसोस भी अब ब्लड लाइन का हिस्सा और वो भी रोमन रेंज के भाई हैं, लेकिन ऊसोस की यहाँ पे एक भी नहीं सुने जेकब फाटू। और जेकब फाटू क्लियरली जिमी ऊस और जे ऊसो दोनों को बोल चुके हैं कि मैंने रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया था, मैंने तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया, तो तुम मेरे को ऑर्डर्स ना ही दो तो ये अच्छा है। तो जेकब फाटू मतलब ऊसोस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ रोमन रेंज कर रहे और रोमन रेंज के ऑर्डर्स मान रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे फैंस अब ये सोचने लग गए थे कि आगे चल के फिर हमें एक बार फिर से शायद ब्लड लाइन सिविल वॉर ब्लड लाइन सिविल वॉर कुछ देखने को मिल सकती है ब्लड लाइन के अंदर, जैसे पहले देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि हमने आई थिंक वो मनी इन द बैंक शायद पेपर यूज था जहाँ पर एक तरफ रोमन रेंज और सोलो सिकोआ
से और दूसरी तरफ ऊसो थ्योरी से मैच को डब्ल्यू ने ब्लड लाइन सिविल वॉर नाम के मैच से बिल्ड करा था। तो फैंस सोच रहे हैं कि वही चीज़ हमको दोबारा देखने को मिल सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से यह पता लगा कि अभी डब्ल्यू का ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को खत्म करने का या फिर ब्लड लाइन बीटरल एंगल डालने का कोई प्लान नहीं है। डब्ल्यू स्टिल अभी जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है उसको थोड़ा लंबा खींचेगी। इवन आई थिंक शायद अगले साल तक भी खींच सकते हैं, अगले साल की रेसलमेनिया तक। उसके बाद आई थिंक शायद हमें ब्लड लाइन के बीटरल देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस साल के या तो एंड में भी देखने को मिल सकता है, फिर अगले साल रेसलमेनिया के बाद भी देखने को मिल सकता है। रेसलमेनिया 43 में तो रोमन ने जो रॉक का भी मैच हो, और क्या पता कि जो ऊसोस है वो एंड में चल के रॉक के साथ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, लेकिन अभी तो फिलहाल डब्ल्यू का इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को खत्म करने का कोई भी मूड लग नहीं रहा है। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के मैंने तो कई बार जाएँ। इसके अलावा कमेंट पे आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी ये बताना कि आप लोग रेसलमेनिया 43 के लिए रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।